हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। हमारा देश आज 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारा देश बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर हम हमारे देश की कंपैरिजन दूसरे डेवलप नेशन के साथ करेंगे तो हमारा देश अभी तरक्की करने की सिर्फ शुरुआत की है। अगर हम हमारे देश को सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इंडिविजुअल लेवल पे काम करना पड़ेगा और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश एक फाइनेंशियल सुपर पावर बन सकता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीडम का क्या मतलब है? तो इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीडम का मतलब है कि आप अपना मनचाहा काम मनचाही जगह पे और मनचाहे टाइम पे कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत ना हो। तो वैसे तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये सारी चीज़ पॉसिबल है अगर हम इसको ढंग से करें, एक गोल सेट करके करें और उसके लिए मेहनत करें। तो ये चीज़ का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली तो आप अपना मनचाहा काम मनचाही जगह से और मनचाहे टाइम तक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के 4 सिंपल से रूल्स है। सबसे पहले अर्न करिए और अर्न किए हुए मनी को सेव करिए और सेव किए हुए मनी को इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट से जो रिटर्न मिलता है वो आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा जो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। अब यहाँ पे अर्निंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग ये सारी चीज़ों पे एक अलग से डिटेल में वीडियो बन सकता है। तो ये सारी चीज़ों में डिटेल में ना जाते हुए हम पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का एक पाथवे बन सकता है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम तो हासिल कर लिया, लेकिन कौन सी एज में आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे वो भी जरूरी है। क्योंकि 60 साल के एज के बाद अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर भी लेते हैं तो वो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बल्कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा। अब रिटायरमेंट प्लानिंग करना तो हर किसी के लिए एक नेसेसिटी है, तो उसको तो करना ही चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर 35 से 45 साल के बीच में अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते तो वो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप 50 से 60 ईयर की एज के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बल्कि वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा। अब फाइनेंशियल फ्रीडम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए हमें जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट का कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि आपकी करंट इनकम क्या है, आपके करंट एक्सपेंसेस क्या है। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस मंथली लेने हैं। एंड तीसरा पॉइंट है कि आपकी करंट एज क्या है और कौन सी एज में आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। तो ये 4 डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपकी करंट सैलरी 80,000 रुपीज़ है और आपके करंट एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ है और आपकी करंट एज 30 ईयर है और आप 45 ईयर की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे 15 साल बाद जो मंथली इनकम की ज़रूरत पड़ेगी वो ऑब्वियसली 50,000 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी एडजस्ट हो जाता है। तो अगर हम सिंपल 7% का इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो 15 साल बाद आपको 1,40,000 रुपये चाहिए आपके मंथली एक्सपेंस को मीट करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक फाइनेंशियल फ्रीडम कैलकुलेटर बनाया है जिसमें आपका पर मंथ कितना एक्सपेंस हो रहा है वो आपको एंटर करना है। तो आपको यहाँ पे करंट मंथ का एक्सपेंस एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिया है। नंबर ऑफ ईयर मतलब कितने साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। इन्फ्लेशन का रेट आपको यहाँ पे एंटर करना है और एफडी का रेट यहाँ पे एंटर करना है। याद रखिए, इन्फ्लेशन और एफडी रेट आपको करंट ईयर में जो इन्फ्लेशन एंड एफडी है वही एंटर करने हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आगे जाके अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो साथ में एफडी रेट भी कम होगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो लगभग 2.25 करोड़ रुपये का है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ये जो अमाउंट है उसको 2 गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको 4.5 करोड़ रुपए की जरूरत है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में 15 साल में। अब यहाँ पे मैंने एक SIP कैलकुलेटर भी बनाया है। तो यहाँ पे आपको मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एंटर कर देना है और अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कितने साल में आपके पास कितना अमाउंट होगा अगर आपको कितना रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वेरिएबल है। यहाँ पे 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18% का रिटर्न आप 15 साल तक कमाते हैं तो आपके पास जो अमाउंट होगा वो लगभग 4.25 करोड़ रुपए का होगा। तो जितना आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको आप इस तरह से येलो मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 50,000 का अमाउंट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं
साथ में ये जो रिटर्न है वो आपको हो सकता है कि 12% के आसपास मिले, लेकिन जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास वो स्किल आ जाएगी कि आप किस तरह से अपने रिटर्न बढ़ा सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सवाल हो सकता है कि 7% का इंटरेस्ट आज नहीं मिल रहा है तो उस ज़माने में कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर है कि यहाँ पे हमने जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया वो भी 7% से किया है। तो धीरे धीरे ये जो इन्फ्लेशन है वो भी कम होता जाएगा और साथ में एफडी के रेट भी कम होते जाएंगे, तो ये सारी चीज़ जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो एक्सपेंस कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वहीं का वही रहेगा। तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए वो अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट 2.35 करोड़ का है उसका टारगेट आपको डबल करना पड़ेगा, ताकि आप एक्सपेंस में जितने रुपए खर्च करते हैं उतने रुपए आप री इन्वेस्ट भी कर सके। तो यहाँ पे मैं अमाउंट ले लेता हूँ 4.7 करोड़। तो 4.7 करोड़ में से आपको लगभग 33 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, जिसमें से 16.5 लाख आप री इन्वेस्ट कर दीजिए और 16.5 लाख आप पर ईयर एक्सपेंस करिए। अब यहाँ पे ये अमाउंट सुन के काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अमाउंट कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हाल की इनकम 80,000 है और 15 साल के बाद हम किस तरह से 4 to 5 करोड़ रुपीस बना सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रास्ते हैं, उनमें से सबसे आसान रास्ता है SIP। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करते हैं तो आप आराम से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो लगभग 12 से लेकर 15% तक मिल सकता है। अब देखिए रास्ता धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। आपको सिंपली क्या करना है कि 50,000 रुपीज़ एक्सपेंस कर दिए और 80,000 रुपीज़ आपकी सैलरी थी, तो उसमें से जो बचा वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो इंस्टॉलमेंट डाल रहे हो 30,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट है, साथ में यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिल रहा है 12 to 15% का है, और आपके पास यहाँ पे जो टाइम होराइजन है वो फिक्स है 15 ईयर का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लेके हम आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम होराइजन फिक्स है, लेकिन आप यहाँ पे मेहनत करके अपना इंस्टॉलमेंट भी बढ़ा सकते हैं और साथ में आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने माइंड को कमांड देना है कि किस तरह से मैं अपना इंस्टॉलमेंट इंक्रीज कर सकूँ, साथ में ही किस तरह से मैं ज़्यादा रिटर्न कमा सकूँ। तो आपको ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अब देखिए आपका टारगेट अगर एग्रेसिव है और आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जितना एग्रेसिव आपका गोल होगा उतनी ही एग्रेसिव आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत और अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते, और अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट में काम करेगा। अगर आप पर्टिकुलर गोल को लेके काम करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करने लगेगा। तो यहाँ पे पर मंथ इंस्टॉलमेंट अमाउंट बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए, और उसी स्किल से आप अपनी सैलरी भी बढ़ाइए। साथ में ही कुछ ऐसे रास्ते ढूंढिए कि जहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम और कैसे अपनी स्किल बढ़ाना है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ पार्ट टाइम काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। साथ में ही कुछ ऐसी स्किल्स है जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक इंडस्ट्री में रहती है, तो उस तरह की स्किल आप डेवलप करिए। साथ में आप अपना पार्ट टाइम कुछ बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपना एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकते हैं, और साथ में आप अपना जो SIP अमाउंट है वो भी बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा चीज़ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में SIP करने का सोच रहे हैं। तो ये रिटर्न आप बढ़ाने के लिए आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्किल्स है उसको भी बढ़ा सकते हैं। साथ में स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके आप अपना जो रिटर्न है वो 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इतना पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसे एसेट क्लास को चूज़ नहीं करना है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग हो रही हो और आपका जो कैपिटल है वो भी इरोड हो जाए। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन और F&O ट्रेडिंग जैसी रिस्की इन्वेस्टमेंट को आपको चूज़ करने से पहले 100 बार सोचना है, या फिर ऐसी चीज़ों में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस कर लेनी है छोटे से अमाउंट से। तो यहाँ पे आप जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे वहाँ पे आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा, और वो कैलकुलेटिव रिस्क के बेस पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे वेल्दी बनने के लिए कुछ हेल्दी टिप्स भी है। तो ये हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करके आप धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली हैबिट आपको डेवलप करनी है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है वो आपको अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेना है और हर टाइम उसी के बारे में सोचना है, और आपको एक गोल अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा देनी है। दूसरी हैबिट आपको ये डेवलप करनी है कि जितना हो सके उतना कम स्पेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना है, और ये जो सेव किया हुआ मनी है उसको इन्वेस्ट करते जाना है। इसके अलावा आपको और एक काम करना है कि आपका ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है और आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है उसका पूरा कम्युनिकेट आप अपने लाइफ पार्टनर से, साथ में अपने फैमिली मेम्बर से भी कर लीजिए, ताकि वो सब आपके साथ जुड़ जाए एक गोल को अचीव करने में।
तीसरी हैबिट आपको ये डेवलप करनी है कि आप जितना हो सके अपनी स्किल को बढ़ाइए, धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखिए, जिसकी वजह से आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो सके और साथ में ही आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी इंक्रीज हो सके। फोर्थ हैबिट है टेक कैलकुलेटिव रिस्क। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिस्क तो जरूर लेना पड़ेगा, तभी आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेफेस्ट ऑप्शन चूज करें और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से जल्दी हासिल कर ले। अगर आपको सेफेस्ट वे में जाना है तो फिर आपको टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपका टारगेट एग्रेसिव है तो आपको काम भी थोड़ा एग्रेसिवली करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं तब आपको वो पैरामीटर को देखना है कि किस तरह से आप अपना रिस्क मैनेज कर सके। मतलब कि यहाँ पे आपको रिस्क लेने से डरना नहीं है, लेकिन आपके रिस्क को मैनेज करना है। अब हो सकता है कि ये सारी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन 3-4 साल में आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे भी कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, साथ में आप जो स्किल डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे भी कोई आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं हो रही है और सारी चीज़ें जो है वो आपके अगेंस्ट में जा रही है। लेकिन फिर भी अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे होगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा और आपको इसका रिजल्ट 4 to 5 ईयर के बाद दिखना चालू हो जाएगा। और तब आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर ये चीज़ मैंने चालू ही नहीं की होती तो आज मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचता। एंड लास्ट में फिफ्थ हैबिट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आज से ही आप अपने टाइम की वैल्यू करना चालू कर दीजिए और टाइम मैनेजमेंट में बिलीव करने लगिए। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ सिंपल चीज़ करनी है, जिसमें सबसे पहला है कि सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करना बंद कर देना है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे चीज़ों में जो टाइम वेस्ट होता है वो बंद कर देना है। दूसरा जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग हमारी हैबिट है वो है मूवी देखना, टीवी सीरीज़ देखना या फिर OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ देखना। तो ये सारी चीज़ को भी हमें स्टॉप कर देना है। अगर आप एक साथ ना कर सके तो धीरे धीरे इसको कम कर देना है। और तीसरा चीज़, आपका जो गोल है उसके रिगार्डिंग ही आपको कंटेंट कंज्यूम करने हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल भी देख रहे हैं तो आपको ऐसी चीज़ें देखनी है कि जो आपके गोल के साथ अलाइन हो। फालतू की बकवास वाले वीडियो जो है या फिर टाइम पास करने वाले वीडियो है वो आपको धीरे धीरे कम कर देने हैं या फिर कुछ लिमिटेड टाइम उसके लिए अलोकेट कर देना है। तो ये थे कुछ सिंपल से रूल्स जिसको आप अपनी हैबिट में डाल के आसानी से अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन मैंने भी जब शुरुआत की थी तब मुझे भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अभी भी मैं ऑन द वे हूँ। मैंने भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं किया है, लेकिन आज मैं अपने आप को देखता हूँ तब मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ और ज़रूर से ज़रूर मैं 10 से 15 साल में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल जो है वो अचीव कर लूँगा। अगर आज के इस वीडियो को मैं शॉर्ट में समराइज़ करूँ तो सबसे पहले आपको समझना है कि फ्रीडम क्या है और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करना है। दूसरा है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल बनाना है और आपको एक गोल अमाउंट डिसाइड करना है और वो गोल अमाउंट को अचीव करने के लिए आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट रास्ते ढूंढने हैं। तीसरा है, ये गोल को अचीव करने के लिए आपको अपनी जी जान लगा देनी है और साथ में कुछ हेल्दी हैबिट डेवलप करनी है जिससे आप आसानी से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल अचीव कर सके। आई होप कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं और आज इंडिपेंडेंस डे के दिन आप संकल्प करेंगे कि मैं भी फाइनेंशियल फ्रीडम को जरूर से जरूर हासिल करूंगा और उसको अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।